ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं शुक्रदेव की पहली राशि क्रमांक में दूसरी राशि वृषभ लगन के जातकों के बारे में। अब अन्य कोई होंगे आपके सवाल कि कैसा रहेगा ये मार्च का महीना, फाइनेंशियल ईयर का एंड भी होने वाला है, और कैसा रहेगा मेरा ये महीना, फाइनेंशियल रोटेशन रहेंगे क्या, अगर आपका खुद का व्यापार है तो जॉब में जो चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मिलेंगे। सिंगल व्यक्ति के लिए मन चाहे जीवन साथी क्या मिलेगा, ऐसे अन्य कोई होंगे आपके सवाल, और उन सवालों के मैं जवाब देने का प्रयास करने वाला हूं। छोटा सा एक और निवेदन करना चाहूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। देखिए, जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन कुंडली के आधारित रहते हैं। यानी कि आपको अगर नहीं पता है कि लगन कुंडली कौन सी है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए। आप कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होता है लगन कुंडली और लगन राशि। और जिसके भरोसे या जिसके आधारित मैंने हमारा फल कथन आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो हर महीने की पहली तारीख को मैं हर लग्न राशियों के हिसाब से, यानी कि 12 लगन बनते हैं तो 12 लगन के हिसाब से अपने फल कथन तैयार करता हूँ और आपके सामने प्रस्तुति करता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वृषभ लगन के जातकों के लिए कैसी थी नवग्रह की परिस्थिति, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 नंबर लगन 8 डिग्री का बन रहा है, वृषभ लगन। पंचमेश केतु चंद्रमा है, वो आपके तुला राशि में छठे घर में विराजे है। भाग्य के घर में शुक्र मंगल वाली युति हमें देखने को मिली है। वहीं पर इस पूरे महीने के दरमियान हमें शनि और सूर्य की युति देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से शनि होंगे आघात, शनि होंगे पीड़ित, सूर्य की वजह से वो अस्त के रहेंगे, और बुध भी अस्त के रहेंगे क्योंकि सूर्य के सामने 12 बजे वक्त जिस तरीके से हम नजर खोल के देख नहीं सकते या ज्यादा देर नजर नहीं मिला सकते, बिल्कुल वैसे ही ग्रहों का हालत होती है, वो भी अस्त के उस अवस्था में बन जाते हैं। आइए और आगे समझते हैं कैसी थी नवग्रह की परिस्थिति। वहीं पर लाभ स्थान में राहु और देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में विराजे है। थी नवग्रह की परिस्थिति। अब यहाँ पर कुछ चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको कुछ रेमेडीज दूंगा, कुछ मंत्र दूंगा। अब रेमेडीज वैदिक मंत्र के हिसाब से नहीं दूंगा, और जो आपको मैं मंत्र देने वाला हूं ना, वो वैदिक के हिसाब से रहेंगे, और जो रेमेडीज देने वाला हूं वो पूजा या कर्म कांड के हिसाब से नहीं रहने वाले हैं। प्रैक्टिकल चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की मैं बातचीत करने वाला हूँ, बिल्कुल प्रारंभ से ही करूंगा। आपसे छोटा सा निवेदन करूंगा, मेरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे भी आप जाकर के मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स की, जिसको आपको अपनी जिंदगी के अंदर पर्टिकुलरली इस पूरे महीने में इसको इम्प्लीमेंट करना है। पहली चीज, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। लोगों पर आंखें बंद करके विश्वास करना बंद कर दे। आंखें बंद करने का अगर आप काम करेंगे तो वही लोग आपको आंखें खोलने का सिखाएंगे, ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, आप कोई भी काम कर लीजिए, आपको अपने आसपास इर्द गिर्द लोगों ही आपको तकलीफ देने वाले हैं। तो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी से चलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन खुद की दूरी बना के रखिए प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर आप सीनियर व्यक्ति है जॉब में, या आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, या व्यापारी या डिस्ट्रीब्यूटर से के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली डीलिंग करने का प्रयास करिए, वरना हो सकता है आपको आगे जाकर के आपकी छोटा सा कोई पॉइंट अगर आपने निगलेक्ट कर दिया है तो आगे जाके आपको तकलीफ दे सकता है। तो ये थे मेरे 2 उपाय और पॉइंट्स।
ध्यान में रखेगा। अब यहाँ पर कौन सा वर्क किया जाता है, देखिए आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिगार्डलेसली किसी भी फील्ड में अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी वालों के लिए फायदेमंद रहेगा। फाइनेंशियल संबंधित कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, म्यूचुअल फंड में, LIC में वगैरह, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। आप इवेंट मैनेजमेंट या फिर आप कोई अन्य प्रकार की और सर्विसेज कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति जरूर रहेगी। अब ध्यान क्या रखना है, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज और ट्रांसपोर्टेशन। मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज, प्लानिंग और ट्रैवलिंग के साथ अगर आप ये प्लान करेंगे, चारों चीज़ों को बराबर तरीके से अनुभव का निचोड़ लगा करके आप इम्प्लीमेंट करेंगे, 100% आपको मन चाहे रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट की वजह से आपको और काम मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। नए आइडियाज, सुनहरे आइडियाज आपके लिए काम करेंगे, आगे जाके बरकत ही बरकत, और इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, आपकी एग्जीक्यूशन की वजह से आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन के साथ अपना अनुभव, जैसा मैं बता रहा था, उसका अगर आप निचोड़ अनुभव का आप उपयोग करेंगे, फायदेमंद ये परिस्थिति आपके लिए जरूर रहेगी। अब प्रोफेशनली कौन से स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ, कौन से वर्क के जातक रहेंगे। ट्रेडिंग के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, FMCG के संबंधित ट्रेडिंग कर रहे हैं, या अन्य किसी प्रकार का कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट हो गया, खाने पीने का हो गया, या बिल्डिंग मटेरियल के संबंधित आप हो गए, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नए टेंडर्स, नए कॉन्टैक्ट्स, नए टेंडर्स, ये सारी परिस्थिति आपस में जुड़ी है। तो इन संबंधित अगर व्यापार कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आपके लिए अद्भुत और जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। आगे बताना चाहूंगा यहाँ पर जॉब वर्क के जातकों के बारे में। नौकरी पेशा वर्ग के लिए IT, मैनेजमेंट, जुडिशरी, लॉ के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है, आपके इर्द गिर्द जितने भी ये कौवे घूम रहे हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं आपके बारे में, या आपके बड़े हमदर्द बन के घूम रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये अननेसेसरी आपके आसपास घूम रहे हैं या इनको कुछ जानना है, तो उनकी इंटेंशन को जानिए पहले। और जब तक आप श्योर नहीं हो जाते, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे, आपके लिए ये पूरे महीने में जो परिस्थिति रहेगी, फायदेमंद वाली ये परिस्थिति जरूर रहेगी। मीनवाइल, उसके अलावा नई जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू। नई तक मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में नई ऊंचाइयां पूरे महीने आपको मिलने की पूर्ण संभावना ये नवग्रह की परिस्थिति दिखा रही है। आप बस हार्डवर्क करते रहिए और भगवान पे भरोसा करते रहिए, अपने कर्म पे भरोसा करिए, फायदेमंद ये मैं समझता हूँ परिस्थिति अपने आप आपको मिलती रहेगी। अब आगे बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी कि आपकी निजी जिंदगी के बारे में। सिंगल व्यक्तियों के लिए इस पूरे समय, व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल व्यक्ति के लिए काम करना बात कर रहा हूँ, समय बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही अच्छा है, और आपके लिए मन चाहे जीवन साथी तो मिलना का थोड़ा सा डिले लग रहा है यहाँ पर, लेकिन शादी सगाई से पहले होता है एक योग्य वर या योग्य पात्रता ढूंढना। ये वक्त सही रहेगा आपके लिए। वो वक्त अगर आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर दिया, आने वाले दिन आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति को मैं समझता हूँ फायदेमंद रहेगा। अब जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आपको कोई सहकर्मी पसंद आ गया है, या अन्य कोई व्यक्ति पसंद आ गया है, और अगर आप शादीशुदा व्यक्ति है, तो समय थोड़ा तकलीफ वाला दे सकता है आपको, तकलीफ और कष्ट। तो जितना हो सके चरित्रवान बनिए, खुद को मजबूत बनिए, मन को मक्कम बनाइए, अन्यथा आपके लिए ये तकलीफ बार बार आएगी, और लंबी तकलीफ मैं समझता हूँ आपके लिए ये हो सकती है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए। देखिए समय थोड़ा अनुकूल नहीं चल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही, तो क्या चीज़ें आपके अगेंस्ट में चल रही है, आपके विरुद्ध में चल रही है, तो इसका जवाब है नहीं। जिसका जवाब है नहीं, तो आपको करना क्या है, मेडिटेशन करना है। ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग की वजह से आपने ही सेल्फ डाउट क्रिएट किया है,
नेगेटिविटी आपके दिमाग में है। तो जितना हो सके मेडिटेट करिए, योग प्राणायाम चिंतन करेंगे, आपके लिए फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। अंत में जाकर के वही परिस्थिति आपके लिए लाभ भी जरूर देगी। अब विद्यार्थी वर्ग जो भी डिफेंस में पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा नाजुक ये परिस्थिति रहेगी। थोड़ा डेडिकेशन के साथ अगर आप एजुकेशन की ओर फोकस करेंगे, मैं समझता हूँ आपको देर से ही सही लेकिन रिजल्ट जरूर आपको मन चाहे मिलने का संभावना बना रही है। ये नवग्रह की परिस्थिति आगे जाकर के आप हायर एजुकेशन के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या वीज़ा के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या वीज़ा लेने जा रहे वाले हैं, अपेयर होने वाले हैं वीज़ा के लिए, तो अपने आत्मसम्मान को ऊपर रख करके बात करिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके अगर आप जाएंगे, फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी और आपके लिए आने वाले दिन बड़े यादगार रहने वाले हैं। उसके अलावा आपके स्वास्थ्य के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। स्वास्थ्य के संबंधित अगर आप वाहन चला रहे हैं, यानी कि 2 व्हीलर पर्टिकुलरली, या सड़क पे आप चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सतर्क होकर के चलेंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी 4 व्हील भी अगर आप चला रहे हैं या चलवा रहे हैं ड्राइवर के थ्रू, तो भी आप सतर्क रहेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। वरना तकलीफदायक ये नवग्रह की परिस्थिति आपको दे सकती है। तो सतर्क जितना रहेंगे उतने आप फायदे में बने रहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। 8 तारीख को शिवरात्रि है, शिव जी की पूजन करेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये नवग्रह की परिस्थिति बना करके रहेगी। उसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे या गणपति जी की पूजा करेंगे, कोई भी, मैं समझता हूँ आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि दोनों देव ऐसा कहते हैं कि कलयुग में उनकी हाजिरी है, विघ्नहर्ता गणेश और हनुमान जी की, तो उनकी पूजा करेंगे। कष्ट हरता है हनुमान जी, तो आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति जरूर बनेगी। तो यहाँ पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले हर वीडियो में मैं जैसा कहता हूँ कि आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न, श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं या फिर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।